उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम है अजंता श्रेणी या पालकोंडा श्रेणी या कैमूर श्रेणी या पटकाई श्रेणी। पटकाई श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है दिए हुए श्रेणियों में। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपर्युक्त में से सबसे नवीन पर्वत श्रेणी पटकोई श्रेणी है। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकोई है, क्योंकि यह हिमालयन पर्वत श्रेणी में पाई जाती है, जो नवीनतम पर्वत श्रेणी में आता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई श्रेणियों में संलग्न नहीं है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम। तो नागालैंड है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल में या जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख व जास्कर या बृहत हिमालय व पीर पंजाल या बृहत हिमालय व जास्कर या काराकोरम व लद्दाख। तो कश्मीर घाटी बृहत हिमालय व पीर पंजाल में स्थित है। ऑप्शन बी। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार। तो अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। बाकी सब अक्साई चीन का भाग नहीं है। ऑप्शन डी। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन, धात्विक खनिज या कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र के लगभग 35% भूभाग पर वन है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर ASL है। महान ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर लगभग है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय मुख्यतः मध्य हिमालय को कहा जाता है। हिमालय उपरूप में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है।
3 सही है। बाकी पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं, नहीं, यह 7 राज्यों में है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, नहीं, ये तो 5 से अधिक राज्यों में फैला है, जो पूरा उत्तर पूर्व के राज्यों तक भी फैला हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से लेके। अतः ऑप्शन बी केवल 3 सही है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार 6 राज्यों में, सॉरी मैंने वहाँ 7 बोल दिया था, 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 सही है, तब विकल्प भी सही उत्तर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय या पूर्वी घाट? हिमालय श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। यहाँ दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है, अतः अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें 2 कथन एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर का सही व्याख्या है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत के इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन 1 सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमण एवं भ्रंश दरार फाल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। एमएफटी एवं एमबीटी मेन बाउंड्री फाल्ट के उत्तर हिमालय का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय, जिसे सीसीजी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है, का विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएससी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन स्थित है। तिब्बत हिमालय ट्रेसियन एसटी साउथ तिब्बतियन के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में सिंधु सांगपो सिचर क्षेत्र अवस्थित है। आईटीसी जिसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इसका उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदीय मैदान का या जलोढ़ मैदान का? तो यह है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी 2 एवं 3 सही है।
लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं, ये सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये सही है। जबकि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, ये गलत है। इनमें भी जीवाश्म पाए जाते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज ह्यूमन गुफराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन 2 एवं 3 सही हैं। हिमालय के किस भाग पे करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय? तो करेवा भू आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन डी। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा आकृति दक्षिण भारत की एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार के एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना पृथ्वी के टूटने पर अपवाह के कारण बना है। प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि एवं दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्राथमिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, अतः उनका अपशिष्ट या शेष अवरोधक भाग ही दृष्टिगोचर होता है। चूँकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुरा श्रेणी, इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। यहाँ जम्मू एवं कश्मीर से हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ डाफला पर्वत श्रेणी, मिसमी पर्वत श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश में नागा हिल्स पाई जाती हैं। मिजो हिल्स मिजोरम में, गारो खासी जयंतियाँ मेघालय और मणिपुर के तरफ, मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी जयंतियाँ। अरावली पर्वत श्रेणी ये राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और विंध्य मध्य भारत में। कैमूर पहाड़ियाँ, हजारीबाग पठारियाँ, रामगढ़ पर्वत श्रेणी, गड़चात पहाड़ी ये उड़ीसा तरफ है। मलयागिरी पहाड़ी, दंडाकर्य क्षेत्र, नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जावदी पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, अजंता सतमाला श्रेणी, गाली घाट, गिर की पहाड़ी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, मांडव श्रेणी। इधर कारनम की पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ, इनके बारे में जानते हैं। सतपुरा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है।
इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियाँ इन दो नदियों के मध्य में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्वपर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुदी पहाड़ी 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैल पाया जाता है। यह भ्रांतोस ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवरण के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मध्य एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से तथा गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। यह पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्व तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा में नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। दोदा बेटा 2637 नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। दोदा बेटा 2637 मीटर नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यॉरकाड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक सासाराम तक विस्तृत है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। बालाघाट श्रेणी हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी हिमालय में निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। अरावली पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है।
भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा या पश्चिमी घाट हिमालय? अरावली सर्वाधिक प्राचीनतम है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियाँ है अरावली। अजंता श्रेणियों की अनुमानित आयु है, ये है 570 मिलियन वर्ष लगभग, क्योंकि इनकी उत्पत्ति इतने वर्ष पहले हुई थी। देश में निम्नलिखित में से कौन सब भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर भारत का विशाल मैदान या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान या कोई नहीं? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार ये सर्वाधिक प्राचीनतम है। दिए गए भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीन है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना हुआ है। तो आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। निम्नलिखित में से रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है। रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट पर्वत, वह है अरावली पर्वत। ऑप्शन डी। अरावली अवशिष्ट पर्वत रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वह है अनाईमुडी। अनाईमुडी या अन्नामुडी ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्तियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणियाँ है। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणियाँ दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। बी आंसर सही है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है पहले अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ये पिछले वाले पार्ट में नक्शे में पूरा समझाया गया है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ पहले आती है, फिर जावदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेन्नूर नदी के मध्य स्थित है। जावदी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम
बताना है। तो ये पहले महादेव पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ी सबसे पूर्वी भाग में। प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला तथा खासी की पहाड़ियाँ। महादेव और मैकाल श्रेणियाँ सतपुरा श्रेणियाँ के पूर्वी भाग में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर पहाड़ श्रेणी, सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से में मिलता है? तो ये मिलता है नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय महाद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई दोद्दा बेटा 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, तो 2696 किलोमीटर है या 96 मीटर है और ये सबसे दोद्दा बेटा सब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? इस पर्वत का नाम रमन सागर पर्वत रखा गया है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में कन्या तथा तीसरी मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। और ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये कथन गलत है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। यह कथन भी सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। इस प्रकार कथन सी सत्य है। 2 समानांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय होती है। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदी भारतीय रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, अतः कथन डी भी सत्य है। विकल्प ए का सही
कथन सही नहीं है क्योंकि पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र अधिक ऊंचा है। इस पर का सही विकल्प ए है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वह है अरावली नहीं है, सतपुड़ा नहीं है, सह्याद्री नहीं है, सतपुड़ा भी नहीं है, यह है अजंता, क्योंकि यह 2 से अधिक राज्यों में और फैली है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार 1 से अधिक राज्यों में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम दीजिए। सतमाला श्रेणियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा श्रेणियाँ। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो सतमाला श्रेणियाँ पहले आता है जो महाराष्ट्र में है, उसके बाद कैमूर श्रेणियाँ जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार तक आती है, उसके बाद नागा श्रेणियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी। तो पहला, दूसरा, चौथा, फिर तीसरा। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है इस प्रकार है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार, नागा श्रेणियाँ भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है केरल एवं तमिलनाडु पे। कार्डमम पहाड़ियाँ सबसे लास्ट छोर पे है, तो केरल और तमिलनाडु पे स्थित है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वतम श्रेणी है वह है कार्डमम की पहाड़ियाँ ही। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। समुद्र तट से 4000 से 5000 मीटर ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ सेवराय हिल्स तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी। ये तीनों महाराष्ट्र में है। मांडव श्रेणियाँ नहीं है। मांडव श्रेणियाँ गोवा में है। नहीं, मांडव श्रेणियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के काठियावाड़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र नहीं, ये गुजरात में है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु, ये सही है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। ऑप्शन बी गलत है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। गढ़चात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ
कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? मिकिर पहाड़ियाँ सही है, महादेव पहाड़ियाँ नहीं, मध्य भारत ये सही है। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में ये नहीं है। कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट ये भी नहीं है। ऑप्शन 3 और 4 सही है। ऑप्शन सी 3 और 4। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को नाम दिया गया है, इसलिए उसमें नहीं आएगा। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा को की रेखा को नाम दिया गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में है। इस प्रकार विकल्प भी सही है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है सतपुड़ा, बिंद या पश्चिमी घाट। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में या विंध्य रेंज में? धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर विंध्याचल भी हो सकता है, सतपुड़ा और मैकाल। इसका भी आगे देखते हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह पूर्वी घाट तथा महेंद्र घाट का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ये तीनों ही हो सकता है। धूपगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया गया था, जो कि त्रिपुर है। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। ऑप्शन सी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी जिले छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गारो ये मेघालय में है। मिरी तमिलनाडु, नहीं मिरी झारखंड में हो। कोल्लई मलई तमिलनाडु और डालमा अरुणाचल प्रदेश। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु और डालमा झारखंड। ये सही होगा। मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, डालमा झारखंड में। ऑप्शन ए। नीचे दी गई पहाड़ी का सूची 2 में नीचे गए राज्यों के सम्मेलन इस प्रकार है। गारो मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई तमिलनाडु, डालमा झारखंड। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा में आच्छादित है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में ये तीनों कथन सही हैं। यह एक भ्रंशोत्तर पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है।
और इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, बेसाल्ट। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत बलाक पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से निर्मित है। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाईकनाल पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा पहाड़ी या डोरा पर्वत या अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत, यह है मुकुंदरा पहाड़ियाँ। मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा और झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिकंदरामगट्टा, माधुगोलाकोंडा। सलहेर अवस्थित नहीं है, बाकी गलीकोंडा, सिकंदरामगट्टा, माधुगोलाकोंडा यह पूर्वी घाट में अवस्थित है, सलहेर नहीं है। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयागार, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश, सिकंदरामगट्टा उड़ीसा, माधुगोलाकोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में अवस्थित है। यह पश्चिम घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केरल में अन्नामलाई पहाड़ी है। नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोदा बेटा। केरल में अनाईमुड़ी, नागालैंड में सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी, तमिलनाडु में दोदा बेटा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर, या सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। सबसे पश्चिम में आता है सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी सही है। मध्य भारत में स्थित विकल्पबद्ध पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम निम्न है: सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी। ऑप्शन 1 सही है। बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला क्रम इस प्रकार है: बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी, मैकाल श्रेणी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डमम पहाड़ी है। ऑप्शन सी।
पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सही है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। कानन देवन में है, नीलगिरी में है, दार्जिलिंग गिरनार में नहीं है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। तो सही उत्तर डी है। पर्वत चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा अवस्थिति नेपाल में है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनकी एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन या केटू है। यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। केटू पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो भारत के सिक्किम राज्य एवं नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर का ऊंचाई 7816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर में संरक्षित किया गया। भारत की प्रमुख चोटियाँ। गाडविन ऑस्टिन, बद्रीनाथ, नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे, नोकरेक, सारामती, ब्लू पीक, पारसनाथ झारखंड में, मलयागिरी, उड़ीसा में दोद्दा बेटा, अगस्त्यमलाई, अनाईमुड़ी, ब्रह्मगिरी, इधर गोरखनाथ पहाड़ी, धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश, गुरु शिखर राजस्थान। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। ऊंट कमर नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत का कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों पर स्थित है।
माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर 29,028 फीट तथा स्थिति नेपाल में है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तोबई। जुंको तोबई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बन गई। वे 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही हैं। ये हैं संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला हैं संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन केटू है जो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में। गाडविन ऑस्टिन केटू 8,611 मीटर भारत में। कंचनजंगा 8,598 मीटर यह भारत और नेपाल में है। मकालू 8,463 मीटर ये नेपाल में है। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। चूँकि गाडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं आता, अभिष्ट उत्तर 1 होगा। कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 8,598 मीटर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? यह नेपाल में और सिक्किम दोनों में अवस्थित है। निम्न में से सही क्रम क्या है? माउंट गाडविन ऑस्टिन कंचनजंगा या नंदा देवी गाडविन? सही क्रम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा। ऑप्शन सी। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का भाग है उत्तराखंड में। नंदा देवी भारत की तीसरी चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर तथा कंचनजंगा 8,598 मीटर के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी अवस्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समतुल से 1722 मीटर है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक अरावली का उच्चतम शिखर है? कुंभलगढ़ अरावली का उच्चतम शिखर है। अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो विकल्प में नहीं आता। दिए गए विकल्पों में शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ 1244 मीटर है। निम्नलिखित में से हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? पूर्व से पश्चिम। सबसे पूर्व में है इनमें नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। नामचा बरवा चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है नामचा बरवा चीन, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, नंदा देवी उत्तराखंड। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाईथान, कामेट, नंदा देवी या त्रिशूल। गोसाईथान नहीं है। नंदा देवी, कामेट तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईथान पद में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? माउंट ओबी अरावली पहाड़ियाँ सही है। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ ये गलत है। पालनी पहाड़ी फिर ऊट कमल नीलगिरी पहाड़ियाँ ये सही है। शिमला पीर पंजाल से ये भी गलत है। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुड़ जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस विकल्प में बी तथा एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? गुरला, मंदाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। ए और बी दोनों नहीं है। नामचा बरवा और गुरला मंदाता। गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इस प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेट या कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र में अवस्थित है। इस प्रकार इस पर्वत के दो विकल्प सही है। गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? सामरी पाट, मैन पाट, जसपुर पाट या जारंग पाट। सामरी पाट। गौरलाटा चोटी सामरी पाट में अवस्थित है। गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदी पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। घाटियाँ। हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है। इसे कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी, भागीरथी घाटी, मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। यह पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है, जहां यहाँ जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलोंग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलोंग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। वर्ष 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी की प्रसिद्ध घाटी है। समुद्र तल से 2338 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफरू श्रेणी
इसमें और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नागालैंड के जफू रेंज के पीछे जुकू घाटी स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वत चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वह धौलाधर या पीर पंजाल या रणज्योति या नाग टिब्बा सी लद्दाख या पीर पंजाल या मध्य हिमालय या शिवालिक। तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेलोंग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मरखा घाटी जुखू घाटी जम्मू और कश्मीर में है। जुखू घाटी जफरू श्रेणी के पीछे स्थित है नागालैंड में। सांगला श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और युथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। मरखा घाटी लद्दाख जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। जुकू घाटी समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफरू श्रेणी के पीछे स्थित है। सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। युथांग घाटी गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभिष्ट विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुल्लू घाटी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्धृत होती है। ऑप्शन 1 के साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में नहीं स्थित है, नीलगिरी पहाड़ियों में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकाडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है, यह सही है। और कुंती नदी मौन घाटी के प्रचुर वनों से उद्धृत होती है। कुंती घाटी, यह भी सही है। ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही है। शांत घाटी मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्ला मलाई श्रेणियों में। कथन ये गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पत्थरकाडाऊ जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है, अतः कथन 2 सत्य है।
कुंती नदी भरतपुजा नदी की सहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, अतः 3 कथन सही है। उत्तर विकल्प से भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। दर्रे किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत के द्रोणी से गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क एवं रेल मार्ग गुजरते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से पहले से अब अस्तित्व में आ गया है। लद्दाख स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंची दर्रों में से एक, लगभग 5,540 मीटर या 18,176 फीट है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगची दीवान 5,890 मीटर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है इससे श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। ये सारा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिव किला हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है। शिव किला जो है शिमला हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रे से मंडी से लेह जाने का रास्ता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। थांगला दर्रा माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है जिसे चिरबतिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। इसी दर्रे में देवताल झील है तथा जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। सरस्वती का उद्गम कहाँ होता है? अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम देवताल झील से, जो जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। थांगला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4,404 मीटर या 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है तथा अन्य 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में शिव किला है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला दर्रा को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया है। सिक्किम में स्थित जेलेपा पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा से जोड़ता है और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कामेंग जिला एवं ल्हासा तिब्बत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दीफू व पांगसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। दीफू व पांगसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से
इम्फाल से तांबुआ म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। भारत के प्रमुख दर्रे: पीर पंजाल, जोजिला, बड़ा लाचा, शिव किला, माना, नीति, लिपू लेक, जेलेपा, नाथुला, बुमला, दीफू, पोंगसौंड, तुजू मणिपुर में है। पोंगसौंड और दीफू भारत नेपाल सीमा पे अरुणाचल प्रदेश में है। लिपू लेक, नीति, माना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जेलेपा और नाथुला सिक्किम राज्य में स्थित है। और जोजिला लद्दाख, पीर पंजाल और बनिहाल ये सब कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है। थांगला उत्तराखंड में है। पाल घाट, भोर घाट ये मध्य प्रदेश में है। थाल घाट और भोर और पाल घाट तमिलनाडु और केरल के सीमा पर स्थित है। पश्चिमी घाट तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला दर्रा भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा 394 मीटर ऊंचाई पर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल में स्थित दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इटूर के रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से में बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मोलिंगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं हो पाता है। भारत के प्रमुख दर्रे: खारदुंगला, कराकोरम, जोजिला, चांगला ये लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल ये जम्मू और कश्मीर में है। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा और यांगची हिमाचल प्रदेश में है। दीवान, भाभी, पारंगला, मणिरंग, मुलिंगला, माना, लिपू लेक, किंगरी उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपा सिक्किम में है। सेला, बोमडिला, यांगयाप, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में स्थित है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट केरल राज्य में स्थित है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? चांगला जम्मू और कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला उत्तराखंड। सेला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। टी ऑप्शन गलत है। बाकी चांगला जम्मू और कश्मीर स्थित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्नगत दर्रों एवं उनसे संबंधित राज्यों का सही सुमेलन इस प्रकार है। चांगला जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सेला अरुणाचल प्रदेश। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम या नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ या अन्नामलाई और कार्डमम या डी कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। तो पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पर। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेल नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, या भोरघाट हिमाचल प्रदेश या पालघाट केरल। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 31 किलोमीटर लंबी
इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंग है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेलमार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, ऑप्शन बी। लिपू लेक दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, तब भी सही विकल्प बी है। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव किला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। जोजिला जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी। शिव किला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में तथा नाथुला सिक्किम में स्थित है। प्रश्न काल में जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित था। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला नाथुला केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। नाथुला भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी घाटी में खुलता है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, शिव किला, चुम्बी घाटी या बनिहाल। जोजिला जाने से का रास्ता जोजिला लेह जाने का रास्ता जोजिला से है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिव किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि शिव किला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुम्बी घाटी में खुलती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लिपू लेक उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश ये सिक्किम में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा। ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम राज्य में स्थित है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? नाथुला दर्रा को 2006 में पुनः खोला गया व्यापार बढ़ाने के लिए। नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच तीसरा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए नाथुला दर्रा को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बनिहाल जम्मू और कश्मीर में है। नाथुला सिक्किम में है। नीति उत्तराखंड में स्थित है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी सही है। बनिहाल जम्मू और कश्मीर, नाथुला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, शिव किला हिमाचल प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपा सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड में, शिव किला हिमाचल प्रदेश में। सही इस प्रकार है। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपा सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, शिव किला हिमाचल प्रदेश में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू और कश्मीर में, शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ये बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही है। 4, 1, 2, 3 सही सुमेलन इस प्रकार है। माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर। यह एक शिवकिला हिमाचल प्रदेश। 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। जिलेपा सिक्किम सही है। माना और नीति उत्तराखंड ये भी सही है। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू और कश्मीर में। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी होगा इसका। जिलेपा दर्रा पूर्वी सिक्किम जिले के लहासा से जोड़ता है। गढ़वाल उत्तराखंड की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रे नीति एवं माना 5068 मीटर ऊंचाई है। तिब्बत को जोड़ने वाला शिवकिला दर्रा 5571 मीटर ऊंचाई हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी कामेंग जिला तथा लहासा तिब्बत को जोड़ता है। शिवकिला जम्मू और कश्मीर सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में, उत्तरांचल। ये पहले का नाम था। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ध्यातव्य है कि 1 जनवरी 2007 से पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला ये नहीं है, ये सिक्किम है नाथुला। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल ये सही है। नीचे दिए गए दर्रों और उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन निम्नानुसार है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्व क्षेत्र तक फैला हुआ है। किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? किंगरी विंगरी नीति माना ये सब दर्रे हैं। किंगरी विंगरी नीति माना दर्रे हैं। माना नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाले हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र से भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरबितिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। माना दर्रा को इस दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। निम्नलिखित पर्वत दर्रों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। तो सबसे पश्चिम में है शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है लिपुलेख उत्तराखंड में। फिर तीसरा है नाथुला सिक्किम में। फिर चौथा है बोमडिला। तो ऑप्शन 1, 4 और 2 और 3 है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तथा लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अतः इनका सही पूर्व से पश्चिम से पूर्व क्रम होगा। शिवकिला, लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है
हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब ऑप्शन ए, दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है। चूँकि उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, तब प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई होगा। हिम रेखा एवं हिमनद। हिम की निचली सीमा को हिम रेखा कहते हैं। अक्षांशों, ऊंचा वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिम रेखा अलग अलग है। परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई उत्तरी भारत पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य का भाग लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका है। हिमालय के प्रमुख हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख और चास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है, जो लाहौल और स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें सियाचिन 76.64 किलोमीटर, हिस्पारा 61 किलोमीटर, बियाफो 60 किलोमीटर, बाल्टोरो 58 किलोमीटर, ससाइनी 17.85 किलोमीटर प्रमुख है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्लेशियर के दक्षिण ढलानों की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी, काली नदी का उद्गम होता है। नोट: ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत का भूगोल लेखक प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल का स्वरूप साविंद्र सिंह। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय V.S. चौहान एंड अलका गौतम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय के भारद्वाज। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई और क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हो। ऐसे स्रोत हैं: रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री। रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन लंबाई 45 मील, ससाइनी लंबाई 11 मील। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 पेज 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रेट चिंको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फ्रेट चिंको और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में ससाइनी का स्थान बहुत पीछे है।
वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन लंबाई 76.64 किलोमीटर, ससाइनी लंबाई 17.85 किलोमीटर। वर्ल्ड जूलॉजिकल इन्वेंट्री के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइनी से बड़े ग्लेशियर हैं। स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है, अतः अब भी ससाइनी का सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद्य योग्य है। वाल्टोरो बियाफो हिस्पारा सब जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं। सियाचिन, द्रांगद्रुंग, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोत्पथ, मिलाम, पिंडारी, कफनी, ये सब उत्तराखंड राज्य में है। जेमू ये सिक्किम में है। सियाचिन स्थिति काराकोरम में है 76.64 किलोमीटर। बियाफो काराकोरम में है यह 60 किलोमीटर। हिस्पारा काराकोरम श्रेणी में है 61 किलोमीटर। वाल्टोरो काराकोरम श्रेणी में है यह 58 किलोमीटर। चोमोलुंगमा काराकोरम श्रेणी में है यह 50 किलोमीटर। खोर्दोजिन काराकोरम में है 41 किलोमीटर। रीमो कश्मीर में है यह 40 किलोमीटर। पुनमा यह भी कश्मीर में है 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में है ये 26 किलोमीटर। जेमू सिक्किम नेपाल में है 25 किलोमीटर। ससाइनी काराकोरम ये 17.85 किलोमीटर। रूपल कश्मीर में है यह 16 किलोमीटर। दियामीर कश्मीर में है यह 11 किलोमीटर। हिमालय से हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए। हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय 4300 मीटर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? निम्न में से सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए 76.64 किलोमीटर। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा निम्नलिखित में से गंगोत्री है। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर, रुंडडुन हिमनद 19 किलोमीटर, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ मंदिर 14 किलोमीटर। अतः सही उत्तर विकल्प सी है। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सियाचिन विशालतम हिमनद है निम्नलिखित में से। हिमनदों की लंबाई वर्ल्ड जूलॉजिकल इन्वेंट्री के अनुसार निम्न है। ससाइनी काराकोरम में 17.85 किलोमीटर, गंगोत्री उत्तराखंड 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल 25 किलोमीटर और सियाचिन काराकोरम श्रेणी में 76.64 किलोमीटर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम 63 में पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है तथा इस दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेटचिंको ग्लेशियर है जो कि पामोर क्षेत्र में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा होगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर साइड में है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है
या सी विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है या हिमालय के पिघलने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है। तो ये ऑप्शन बी सबसे अधिक है, हिमालय के हिमनदों। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है। इसी के परिणामस्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो चुका है। निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में मिलाम है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी काली नदी का उद्गम स्रोत है। बंदरपूछ, यमुना नदी, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा या जेमू, मानस। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो बंदरपूछ यमुना सही है। बारासिगरी चेनाब ये भी सही है। मिलाम उत्तराखंड में, यमुना मंदाकिनी नहीं, ये सरस्वती नदी ये सही नहीं है। सियाचिन, नुब्रा ये सही है। 1, 2 और 4। सुमेलन इस प्रकार है: बंदरपूछ यमुना, बारासिगरी चेनाब, मिलाम गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा जेमू तीस्ता। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, बारासिगरा हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचिन हिमनद जम्मू और कश्मीर में तथा जेमू हिमनद सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्रोत सुमेरु हिमनद है। पठार, प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौली, छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 भाग हैं: मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों का पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। यह एक अग्रगंभीर है। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार यह नदियाँ इस क्षेत्र के बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।